जाते थे बड़े भैया, कहाँ गए ना जाने कहाँ चले गए। भगवान, आखिर से खात नहीं होन करे। ज्यादा दूर ना गए रंजना, जल्दी चल। चलते चलते काफी दूर चला है, बड़ा सन्नाटा नजर आ रहा है। शायद ये भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही? शायद किसी जंगल में हूं मैं। अरे यार, चारों तरफ आवाज, इसे जंगली सुअर की आवाज आ रही है। भाई जंगल में कुत्ता सुअर तो रहा करते हैं, शेर भी रहते हैं। हमको काहे का डर है भैया? अरे खा जाएंगे, मरना वैसे भी चाहता हूं। पानी झरने की आवाज आ रही है। अब मैं समझ गया, शायद मैं किसी नदी के किनारे पर खड़ा हूं। अच्छा है, इसी तरफ धारा बह रही है, आवाज आ रही, इसी तरफ जा रहा हूं। गिर जाऊंगा नदी में, मर जाऊंगा। यहाँ पर कोई जान भी नहीं पाएगा रमेश कौन था। चलता हूँ। रुक जा बेटा रमेश, तेरा मरना उचित नहीं है। मैं माँ गंगा बोल रही हूँ बेटा। आखिर तू मुसीबत से उठ करके मरने जा रहा है बेटा। मरने की चीज छोड़ दे बेटा रमेश। माँ गंगा आप बोल रही? हाँ बेटा रमेश। मेरे जैसे आदमी से क्या करें मैया? अगर आप गंगा मैया हो तो आप तो मन की बात जान जाती हो। आपसे कहा राज छिपा है माँ? मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन आप तो हमें देख सकती हो। हाथों में कोढ़ है, आंखों में रोशनी नहीं है, मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है माँ। रास्ता है बेटा रमेश, मैं तुम्हें बताऊंगी। सबसे पहले तुम इसी धारा में अपने हाथ को धो लो। अच्छा। तुम्हारे हाथ का कोढ़ दूर हो जाएगा। और इसी धारा में अपनी आंखों को धो लो, तुम्हारे आंखों में रोशनी आ जाएगी। और यहाँ से कुछ दूर पर जाओगे, तुम्हें एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। पहाड़ी के बगल ही एक माँ भवानी की मंदिर है। उसी मंदिर के सामने ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बाप के दुश्मनों को बेटा। जो तेरे बाप को दुनिया से मिटा दिया, उसे छोड़ना हो तूने भी दुनिया से मिटा देना। आज से तुम्हारा नाम रमेश नहीं बल्कि होगा डाकू दुर्जन। डाकू दुर्जन, डाकू दुर्जन। और बेटा रमेश, जब भी मुझे तुम सुख दुख में याद करोगे, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। माँ, ए गंगा मैया। साथी, ये आवाज मेरे कानों में कैसे आ रही? और वाकई में आकाशवाणी सच है, सत्य है, तो मैंने जैसा कहा वैसा जरूर करता हूँ। पहले हाथ को धो लेता हूँ, मुंह को धोता हूँ, बाद में समझता हूँ। मालिक, मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मेरा हाथ भी काम करने लगा। धन्य हो गंगा मैया, ये तो चमत्कार हो गया। मैंने जैसा कहा वैसा मैंने किया। माँ का कहना यह है कि पहाड़ी पर चला जा, तुझे कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, एक नाल की बंदूक मिलेगी। आज के बाद तेरा नाम रमेश नहीं बल्कि डाकू दुर्जन सिंह होगा। आज के बाद तू पता लगा कि तेरे बाप का कातिल कौन, किसने मारा है उसे। सबसे पहले तो मां कसम, जिस दिन बंदूक उठाऊंगा, इस वक्त पहाड़ी पे जा रहा हूं, अपने बाप के कातिल का पता जरूर लगाऊंगा। जिस दिन ये बात साबित हुई कि मेरे बाप को किसने मारा है, मां कसम दौड़ा के साले को गोली मारूंगा। अरे अभी से रेखा से मिलना है, बेटे को सीने से लगाना है, रंजना की शादी करना है, बहुत सारा काम करना है। मैं चलता हूं, आप लोग जाइएगा नहीं।
आप बहुत टेंशन में दिखाई दे रही हो। क्या करे रंजना, क्या बात? तेरे भैया का कोई पता नहीं चल रहा, ना जाने कहाँ चले गए। मुन्ने की तबीयत नहीं ठीक है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा रंजना। आप घबराइए मत, मैं जा रही हूँ भाभी, कहीं से भीख मांग कर या मदद मांग कर मुन्ने के लिए दवा लेकर आऊंगी। मदद मांग के जल्दी आना। हाँ, मैं बिटोरी जाऊंगी। क्या? मैं समझ नहीं पाया किस लिए यहाँ तक मुझे लिया कर आई हो। आपको नहीं मालूम है बीरापुर क्यों लाए ना? मैं जानना चाहता हूँ। जो रमेशवा है, रमेशवा के औरत रेखवा को बेटा पैदा हुआ है। क्या बेटा पैदा हुआ? और ज्यादा जोर मत बोलिए। ये देखिए रेखवा अपने मासूम मुन्ना को लेके लेटी सो है। रही है। इस साला सयाना हो जाएगा। हाँ हमारे तुम्हारे 8 दिन का सांप घातक बन सकता है। हाँ, ऐसा कोई तरकीब लगाओ, कहानी खत्म कर दे। तरकीब है ना? क्या? मेरे पास वही जहरीली दवा है। आई हो? इसको सुंघा देती हूँ, रेखवा को सुंघा दूंगी, हाँ। ये हट जाएगी, बेहोश हो जाएगी। उसके बाद बच्चे की कहानी मैं समाप्त करूंगी और इसे आप उठा के ले चलना बियाबान जंगल में। उसके बाद इसकी इज्जत बर्बाद कर देंगे। हाँ। ये हराम जब दुनिया मुंह दिखाने काबिल नहीं रह पाएगी। काम तत्काल करो। अब इस हराम जाते को उठा लेकर जाऊंगा बियाबान जंगल में, इसकी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। बहुत निक लड़का पैदा भवा रेखवा, लेकिन क्या बताई, अगर ये लड़का हमरे पैदा हो तो घर में मौज कर। अब तू सयाना हो जा बेटवा, हमेशा रास्ते कांटा बन जावा। यहाँ भी तोहर राह ठीक नहीं। सबसे पहले इस मासूम मुन्ना को जान से मार डालती हूँ, नहीं कोई आ जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। मासूम मुन्ना को जान से मार डाली हूँ, लेकिन यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब मैं चल रही हूँ यहाँ से इसके माँ के पास, उसका क्या हाल करूंगी आप लोग देखते जाइए। खेल में तो मजा अब आएगा। भाभी मैं आपको बुला लेती हूँ, दवा लेकर आई हूँ। चल कर मैं अपने भतीजे को दवा पिला देती हूँ। चलती हूँ, देखती हूँ। हमारे मुन्ने को न जाने कौन मार दिया। मैं क्या जवाब दूंगी अपने बड़े भैया और भाभी से। भाभी भी नहीं दिखाई दे रही, चल कर आगे दे। मजा आ गया, मजा आ गया। और पहले क्यों नहीं मिल गई थे रे? ए नौजवान, तेरी रंगीन भरी जवानी से खेलो और खेला कितना अच्छा रहा। इधर आओ। कह रहा है जंगली चुड़ैल साली, अब तेरा मुंह देखना पा पहले। अगर तू दुनिया में जीवित रहेगी, दुनिया वालों के सामने हमारे विषय में बचाएगी, हमारी बेइज्जती हमारी रुसवाई तू कराएगी। इसलिए आज तेरा दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है।
देखो ना, राम जयपाल जहरीले ने हमारे साथ क्या किया, हमारी इज्जत बर्बाद कर दी। ये कौन सी बड़ी बात है रे, इज्जत बर्बाद कर दिया तो? हाँ, मतलब तुम भी इसके साथ मिली हो? मिली हो? मिली नहीं हूँ, साथ में ही हूँ। हाँ, मुझे आने में देरी हो गई। क्यों? बड़ा साला क्योंकि तेरे बेटे की कहानी समाप्त कर रही थी, उसको दुनिया से मिटा दिया जाए। कहानी खत्म कर दी है, अब तेरी तो बारी बची है। है। लाओ लाओ, हम तो हाथ छोड़ते हरामजादी छटपटाएगी। नहीं। और तेरी कहानी खत्म कर दूंगा, हरामजादी। साले तेरी कहानी खत्म हुआ। हराम जादे साले, सारा कुत्ता हराम खोर, मेरी भाभी माँ को जान से मार डाला। इसका मतलब मेरे घर में आस्तीन का सांप तू था साले, घर में सबसे बड़ा गद्दार तू था। इसके कहने पर आज इस रंडी की चाल समझ में आई हमारे। उस दिन हमारे भैया सच कह रहे थे कि तेरी जान खतरे में है, तेरी पत्नी ठीक नहीं, इसके चाल चलन गड़बड़ है। लेकिन मैं ही अपने भैया की बात को नहीं माना, उनकी बात को सुना ही नहीं। इसके कहने पर उनकी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया और उन्हें अंधा बना दिया। साले तुम दोनों हरामखोर। इसका मतलब मेरे घर में जितना कारनामा हुआ है सब तुम दोनों ने किया। तेरी भाभी कहानी मैं खत्म किया, एक मासूम बच्चे को जन्म दिया था, उसकी भी कहानी राजकली ने खत्म कर दी है। मेरे बाप को कौन मारा बे? मैं ही मारा। मेरे बाप को तूने मारा? तेरी बहन जी जो थी ना, हाँ, उस हरामजादी को पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया, वो भी मर गई होगी। हराम खोर साले, राम जयपाल जहरीला, कुत्ता कमीना साले, सुअर की औलाद। मेरे बाबूजी तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा की, मैं कुत्ता हम दोनों भाइयों से कम तुझे प्यार नहीं किए, ये सोचकर कि तू अनाथ है, बेसहारा है। हमेशा तेरा सम्मान किए, तेरी इज्जत किए। उन्हीं चाचा को तुमने जान से मार डाला सिर्फ इसके कहने पर। जैसे तुम दोनों ने मेरे बाप को जला कर मारा है, तो और जैसे मेरी भाभी को मारा, वैसे आज तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करूंगा। फड़फड़ाओ फड़फड़ाओ। अगर तुम दोनों को कुत्तों की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम राहुल नहीं। हराम जादे साले, क्या करेगा भाई? खा खा के मोटे पड़ गया है, और जज्बात साला हमारे ऊपर झक रहा है। साले सूखे बबूल, हराम खोर, अगर मर्द की औलाद बनता है तो इससे कह कि मेरा हाथ खोल दे। अगर दौड़ा दौड़ा कर तुम दोनों को ना मारा तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। बड़ा अच्छा उठा। क्या करेगा साले, मुझे जान से मारेगा? आज तेरी कहानी खत्म कर दूंगा, हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे जान से मारेगा? चल चल चल। हाँ? ठीक है रंडी, इसके लिए मुझे जान से मारेगा ना? साले क्या जानता है इसके बारे में, ये हरामखोर रंडी है, ये ना। अरे चुप हरामजादी, बच गई है। रंजन, अरे तू जिंदा है? अरे मेरी बहन, तू यहाँ क्यों चली आई? तू जा, यहाँ से भाग जाने दे, लोग तुझे भी जान से मार डालेंगे। ए राम जयपाल जहरीला, देख हमारी बात सुन, हमारी बात साली तेरे सामने तेरी बात समझने की कोशिश कर। कुछ नहीं समझूंगा। वैसे भी मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, छोड़ दे हमारी बहन को। मर जाना चाहता हूं मैं। अगर हमारे भैया जिंदा होंगे तो क्या कहूंगा उनसे, क्या मुंह दिखाऊंगा? अपने भैया की आंखों में जहरीली दवा डाल के मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर मारना है तो मुझे जान से मार दे तू। दोनों की कहानी खत्म करूँ क्या? किसी को नहीं छोड़ूंगा। तेरी बहन को जाने दे। ए राम जयपाल तेरी बहन को जाने दे। मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये तेरी बहन। अब हो क्या राम जयपाल जहरीला, खेल तेरा खत्म हो गया। अरे मौत की भारी चारों
गई, आज से होगी सुल्तानी तेरी खत्म, मौत सब तेरे आज मरा रही। हराम ज्यादा साला कुत्ता। क्या कर रहा है बे? इनका देखा मौज पाया, पहुंचा है आधे रास्ता। ए, चल चल साले मुंह, चल चल चल। क्या कर रहा है बे? खड़े। क्या कर रहा था साले यहाँ पर बैठ के? आज हैं? आज मटर कर मटर, ये कर। यही पड़वा सारे के। साला मटर करेगा। एक चारा पावा पहले निकाले के हसारे। आज इन कुत्तों को क्या करना हम बताते हैं तुझे। एक एक पीस साले करब हम, एक एक पीस करब कल, एक एक पीस करे के बाद कल मजा नहीं आए। हाँ। एक एक पीस करे के बाद कल कल बाराती में सारा सिस्टम भवा संजय घरे एकरे कारण सालन मिला है, कौनो पीस नहीं मिली है। एसी काटब सारे के, चर्बी चर्बी सारे का अलग कही इधर चल, इधर चल, चल इधर इधर। ए खरगोश इधर। क्यों मार रहा था वैसे? ये सब हमारे दुश्मन है, लेकिन तुम कौन हो? तुमको पहचान नहीं रहा, तुमसे क्या वास्ता है? मैंने पूछा इन्हें क्यों मार रहा था तू? ये सब हमारे दुश्मन है, इसलिए मार रहा था। कैसे दुश्मन है? बहुत पुरानी दुश्मनी है। अच्छा रामजस हमारे चाचा जी थे, अच्छा। मैं उनकी भी कहानी खत्म कर दिया। अच्छा तो रामजस को मार डाला? हाँ। अच्छा। ओ जो रमेश नाम का एक लड़का उनका बड़ा था, अच्छा। उसकी पत्नी की इज्जत लूट लिया, अच्छा। उसको जान से मार दिया। एक मासूम बच्चे को जन्म दिया था, अच्छा। उसकी भी कहानी राजकली ने खत्म कर दिया। और बचा है केवल कोढ़िया, पता नहीं कहां भटकता होगा, वो वहां पर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। कोढ़िया के बारे में सोचना बंद कर, तू सिर्फ अपने बारे में सोच। राम जयपाल जहरीला जितना गद्दारी करना था कर चुका है, अब खाली मेरी सुन। मेरा नाम डाकू दुर्जन सिंह है, अब तू कहेगा कि तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? मैं वही जानना चाहता हूँ। जानना चाहता है कि तेरी दुश्मनी हमसे कहा है? हाँ। डाकू दुर्जन होने से पहले मैं रमेश कुमार हूं। मेरे बाप का हत्यारा साले हमें का मालिक का स्टाफ हमारे घर में रहता है। हम समझते रहे साला हमारा बड़ा भाई है। कहा बताया वे तूने तेरे रेखा को मार दिया, उसकी इज्जत को लूट लिया, और कहा बताया हमारे बच्चे को मार डाला, इसने मार दिया। चल ठीक, बैठो से बैठ। गुलशन के मम्मी जी के तरफ से 21 रुपया आया हुआ है। एक खौरावा सारे जौनी बड़ा बड़ा बार रखे है, एक सुअर साले पहले मारा है। आ राहुल कुमार आओ। हम जानते हैं कि हमने गलत काम किया है इस मौके पे आकर, वरना स्वागत तो तुम्हारा बढ़िया हो रहा था।
ये वही पत्नी है जिसके खातिर तुमने हमारी आंखों में जहरीली दवा डाला था। हमारी एक भी बात ना सुनकर के इस गद्दार औरत की बात सुना और जो करना था सो कर दिया तुमने। ठीक है? आप गलत नहीं किए भैया, हाँ? बहुत अच्छे मौके पर आए आप, जो हमारी जान बच गई, नहीं तो वाकई में ये हरामजादी हमें जान से मार देती। मैंने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया, ना जाने मुझे क्या हो गया था, सिर्फ यही मुझे नजर आ रही थी भैया। अच्छा। और कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं उस भाई का प्यार भूल गया जो बड़े भैया हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते थे, खुद नहीं खाते थे लेकिन मुझे खिलाते थे, अपने कांधे पर बिठाकर मुझे स्कूल छोड़कर आते थे। उन्हीं भैया का प्यार मैं भूल गया सिर्फ इसकी